अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें फैक्टर निकालने हैं साइंटिफिक डिवीजन और किसी भी मेथड से। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आपको करा रहा हूँ। तो अभी ये देखें, इसमें हमें क्या फैक्टर निकालना है। तो अब ये देखें, मैं इसको जेड स्क्वायर को मैं ऐसे उतार दूँगा, जेड स्क्वायर, और ये जो प्लस है मैं इसको ब्रेक कर दूँगा ऐसे, -1, और ये 81 बी स्क्वायर ऐसे उतार दिया। अब ये -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर की। तो ये हो गया जेड स्क्वायर, और ये माइनस ऐसे उतर गया। अब इधर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 81 बी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 81 बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूँगा, ब्रेक कर दूँगा। जेड का स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और बी और आयोटा का स्क्वायर। तो इससे फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। अब मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, ए क्या है हमारे पास, जेड, ये माइनस बी क्या है हमारे पास, 9 बी आयोटा। तो उसके बाद ब्रैकेट, ए क्या है हमारे पास, जेड प्लस सी वाला, और बी क्या है हमारे पास, 9 बी आयोटा। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। अभी मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 का आंसर क्या है, जेड बी माइनस 9 बी आयोटा और जेड प्लस बी 9 बी आयोटा। तो हमारा भी यही आंसर आ रहा है। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट कराता हूँ। तो अभी मैं कराने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, और ये जो पार्ट 1 मैंने कराया है आपको, ये पार्ट 3 और पार्ट 1 ऐसे ही होंगे, बाकी सारे पार्ट अलग तरीके से होंगे, और ये बहुत लंबे, यानी बहुत लंबे जाएंगे। तो अभी मैं आपको पार्ट 4 करा रहा हूँ। पार्ट 4 देखें, अभी भी जो पूरी ये है ना इक्वेशन, जो है लीनियर इक्वेशन, इसको मैं क्या क्या इसका नाम दे दूँगा, टी जेड का। इक्वेशन क्या है, जेड क्यूब प्लस टी जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। अब देखें, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है वो के आंसर क्या आ जाए, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है कि आंसर क्या आ जाए, इस इक्वेशन का 0 आ जाए। तो ये देखें, तो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले लेट जेड इक्वल टू, मैं -1 लेके देखूँगा। अगर -1 से नहीं आता 0 तो मैं प्लस का 1 लूँगा। अभी मैं जेड की जगह क्या पुट करूँगा, -1 का क्यूब प्लस 3 और जेड स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4, और जेड की वैल्यू क्या है, -1, और ये +2 ऐसे उतार दिया। तो अब ये -1 का क्यूब, तो ये पावर क्या है, ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा, और फिर ये -1 का स्क्वायर, तो ये -1 जब मल्टीप्लाई -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये और 3 1 से क्या होता है, 3, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, -4, और ये हो गया +2। तो ये पहले हम पहले माइनस वालों को कर लेंगे और प्लस वालों को कर लेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, -5, और प्लस का 3 प्लस का 2 क्या हो गया, +5। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये आ गया आंसर 0। अब मैं लिखूँगा, सो जेड, मैंने नंबर कौन सा लिया था, -1 लिया था, तो अब मैं प्लस का 1 लिखूँगा। सो जेड प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर था हमारे पास, इस इक्वेशन का। यहाँ पूरी इक्वेशन लिखूँगा, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। अब मैं क्या करूँगा, अब अगला फैक्टर जो मैं निकालूंगा वो साइंटिफिक डिवीजन से होगा, बाय साइंटिफिक डिवीजन। तो अब ये साइंटिफिक डिवीजन में क्या होता है, हम डिवाइड का निशान मैं डिवाइड का निशान बनाऊंगा, जैसे हम बनाते थे, ये डिवाइड का निशान बनाते थे हम। तो ये अब मैं इधर वो नंबर लिखूंगा जो मैंने लिया था 0 लाने के लिए इस पूरी क्वेश्चन को। मैंने कौन सा नंबर लिया था, -1, मैंने -1 लिख दिया। अब इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इनके कोएफिशिएंट लिखूंगा। इसका जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसका क्या है 3, इसका क्या है 4, इसका क्या है 2। तो मैं लाइन से लिखूंगा, पहला क्या है 1, पहले मैं लिख दूंगा 1, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है 4, और चौथा क्या है 2। तो ये हो गया 3, 4 और 2।
अब ये देखें, ये -1, ये 1 मैं ऐसे लिख दूंगा, इधर उतार दूंगा, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 3 -1 कितना हो गया 2। अब आंसर जो है मेरा आखिर में इधर 0 आना चाहिए, वरना मैंने गलत किया होगा। अब ये देखिए -1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया -2, तो ये क्या हो गया 4 - 2 कितना हो गया 2, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, और 2 - 2 कितना हो गया 0। अब मेरे पास क्या आंसर आ गया 0 आंसर आ गया है, यानी आखिर में 0 आ गया, तो मैंने यानी यहाँ तक सही किया है। अब हम जो है ये जो है ना -1 -2 और ये -2 हम इनको ले लेंगे, और यानी हम ये 1 को क्या कर लेंगे, हम जेड स्क्वायर समझ लेंगे, जेड स्क्वायर, और फिर यानी ऐसे समझ लेंगे जेड स्क्वायर फिर जेड और फिर 2 ऐसे। अब ये जेड स्क्वायर इधर क्या है 1 जेड स्क्वायर, और जब वेरिएबल के साथ 1 होता है तो हम लिखते नहीं, तो ये क्या हो गया, और हम निशान में चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या है जेड स्क्वायर, उसके बाद आगे क्या था 3z ओ 4z, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2z, क्योंकि मैंने बोला था निशान में चेंज करेंगे, और आखिर में क्या है प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये मैं इक्वेशन ले लूँगा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करूँगा, ए क्या है मेरे पास 1, बी क्या है मेरे पास 2, और सी क्या है मेरे पास, सी भी 2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब x क्या है हमारे पास, इन वेरिएबल जो होता है इक्वेशन में वो मैं लिख दूंगा, इन वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में z, वो मैं लिख दूंगा। b की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 आ गई, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो ये -2 ऐसे उतर गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -4 1 4 और 4 2 8 डिवाइड बाय 2 1 2 ही होता है, -2 प्लस माइनस 4 - 8 कितना होता है माइनस का 4 अपॉन ये 2 मेरा ऐसे उतर गया। अब ये देखें -2 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, और ये जब रूट में माइनस आता है तो हम क्या लिखते हैं 2 आयोटा अपॉन 2। अब ये क्या है, एक मरतबा मैं प्लस में लिखूँगा और एक मरतबा इस इक्वेशन को माइनस में लिखूँगा, तो एक मरतबा प्लस में -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, फिर कॉमा डाल के z इज इक्वल टू -2, फिर माइनस में लिखूँगा -2 आयोटा अपॉन 2 z इज इक्वल टू। अब ये -2 प्लस 2 आयोटा में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, और 2 1 2 माइनस का 1 प्लस 2 1 2, और 1 के साथ आयोटा के साथ 1 नहीं लिखते तो खाली आयोटा अपॉन 2, और ये 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, इधर भी अब मैं 2 कॉमन ले लूँगा 2, ये हो गया -1 माइनस आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा z इज इक्वल टू -1 प्लस का आयोटा, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। अब ये जो -1 प्लस आयोटा और ये -1 माइनस आयोटा, इसको मैं इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले आऊँगा, यानी z के साथ ले आऊँगा, तो ये क्या है माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, और ये प्लस का आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये z माइनस का उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा। अब आखिर में मैं फैक्टर लिख दूंगा सारे। पहला फैक्टर क्या था मेरे पास z+1, वो मैं लिखूंगा इधर z+1। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास z+1 माइनस आयोटा, यानी ये दोनों भी फैक्टर है हमारे पास, क्या है z+1 माइनस आयोटा। दूसरा फैक्टर क्या है मेरे पास z+1 प्लस आयोटा। आर द फैक्टर्स किसके फैक्टर हैं ये सब, ये सवाल मैं लिख दूंगा पूरा। सवाल क्या है z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ बुक्स। तो ये देखें, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 ये रहा, क्या आंसर आ रहा है z+1 प्लस आयोटा और z+1 माइनस आयोटा, ये रहा z+1 माइनस आयोटा और z+1 प्लस आयोटा। तो बस अब मैं आपको इसका 1-2 पार्ट और करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लिएगा क्योंकि ये थोड़े मुश्किल हैं। और ये देखें, अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ पार्ट 6 क्वेश्चन 2 का सॉरी।
तो अब मेरे पहले काम क्या करना था, हमने इसको मैं इस इक्वेशन में क्या नाम दे दूँगा, लेट पी जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस का 17। अब मुझे क्या करना है, यानी इस इक्वेशन को 0 करना है, तो मैं कैसे करूँगा, -1 लेके। तो ये z की जगह मैं क्या पुट करूँगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस ये 3 ऐसे उतर गया और z का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और प्लस 19z। 19z की जगह 19 की और z की जगह क्या आएगा, -1 प्लस का 17 ऐसे उतर गया। तो ये -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही रहेगा और ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 3 1 सा 3। ओ सॉरी, ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 19 और ये प्लस का 17 मैंने ऐसे उतार दिया। अब ये पहले हम माइनस वाले को हल कर लेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस -1 और 19 -20 और 3 प्लस 17 कितना होता है, ये भी 20 होता है। हमारे पास क्या आ गया, आंसर 0 आ गया, क्योंकि ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये हमारे पास यानी क्या, मैं क्या लिखूँगा, सो मैंने क्या लिया था, माइनस का 1, तो दैट मैं क्या लिखूँगा, +1 प्लस का 1 इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर निकला ये सवाल लिख दूँगा मैं पूरा, z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17। अब मैं दूसरा और तीसरा फैक्टर साइंटिफिक डिवीजन से निकालूंगा, जैसे मैंने पिछले पार्ट में किया है। बाय की हेडिंग डालनी है, बाय साइंटिफिक डिवीजन। तो अब सबसे पहले मैं क्या, वो निशान बनाऊंगा डिवाइड का। अब इधर मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने लिया था -1। उसके बाद अगला काम क्या करना था, हमें सबके कोएफिशिएंट्स लिखने थे। ये पहला क्या है 1, फिर 3, फिर 19 और फिर 17। पहला क्या है 1, फिर 3, 19 और फिर 17। ये मैंने लाइन बनाई, पहले नंबर ये 1 ऐसे उतार दूंगा। ये हम सब पार्ट में ऐसा ही करेंगे, 1 ऐसे उतार देंगे पहले, ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें किसी नंबर से। -1 मल्टीप्लाई 1, ये क्या हो गया, -1, 3 -1 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2, 19 - 2 17, -1 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये क्या हो गया, माइनस का 17। 17 - 17 कितना हो गया, 0। अगर 0 नहीं आ रहा आपका, 0 लास्ट में आना चाहिए, वरना आपने कोई गलती की होगी। तो अब ये जो है, ये मैं इसको z स्क्वायर कर दूंगा, इसको z कहूँगा और इसको ऐसे नंबर रहने दूंगा और इन सब का निशान चेंज कर दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर 1 के साथ, z1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगा, और सबके निशान में चेंज करूँगा। या माइनस का ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का z स्क्वायर, और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2z, और ये माइनस का 17 क्या हो जाएगा, प्लस का 17। अब इसको मैं हल करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ये a है, ये b है और ये c है। तो b क्या है हमारे पास, -2, वो मैं लिख दूंगा √ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, c की वैल्यू क्या है, 17। तो ये मैंने अपॉन लगाया और ये 2 ऐसे उतारा। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब ये मैंने -2 मैंने ऐसे उतारा और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 4 माइनस
ये 4 1 सा 4 और 17 4 सा कितना होता है, एक मिनट, तो 17 4 सा कितना होता है हमारे पास 68 होता है अपॉन 2 1 सा कितना हो गया 2। अब ये मैं -2 प्लस माइनस मैंने ऐसे उतारा, और ये 4 - 68 कितना हो गया माइनस का 64 अपॉन ये 2 ऐसे उतार दूंगा मैं। अब ये -2 मैंने ऐसे उतारा, और 64 का रूट क्या होता है 8, लेकिन ये माइनस आ रहा है रूट में, तो मैं क्या लगाऊंगा 8 आयोटा। ये सॉरी मैंने ये रूट लगा दिया गलती से, ये रूट नहीं लगाना आपको, क्योंकि 64 का रूट तो निकल चुका है। अब इधर वेरिएबल में क्या लिखूंगा z, ये मुझे शुरू से लिखते हुए आना चाहिए था इधर से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, ये z है हमारे पास, ये z। अब मैं -2 एक मरतबा -2 प्लस -8 आयोटा अपॉन 2 हमारे पास आ गया। अब मैं एक मरतबा प्लस में लिखूंगा और एक मरतबा माइनस में, कैसे -2 प्लस 8 आयोटा अपॉन 2 और एक मरतबा -2 -8 आयोटा अपॉन 2 z। अभी क्या हो गया, इसमें मैं क्या कॉमन ले लूँगा 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 कितने ज़्यादा 8 होता है 2 4 से 8 होता है 4, और ये आयोटा ऐसे उधर गया 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। इधर भी z इज इक्वल टू मैं क्या कॉमन लूँगा 2, और ये -1, ये 2 1 से 2 होता है, और ये माइनस जो है ये वाला है, ये वाला माइनस है। अब ये 2 कितने ज़्यादा 8 होता है 4 सा, और ये आयोटा ऐसे उधर गया अपॉन 2, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास -1 प्लस 4 आयोटा बचा, और इधर क्या बचा मेरे पास -1 - 4 आयोटा। अब मैं इन दोनों को इधर ले जाऊँगा z +1, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 4 आयोटा उधर जाके माइनस का 4 आयोटा हो गया, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा z+1, और ये प्लस माइनस का 4 आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा। ये मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको बुक से। तो ये देखें, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 का आंसर क्या है, z+1 z+1 + 4 आयोटा z+1 - 4 आयोटा। ये रहा पहला फैक्टर क्या था z+1 - 4 आयोटा z+1 + 4 आयोटा, यानी हमारा सही आ रहा है, आंसर हमारा क्या आ रहा है सही आ रहा है। अब मैं आखिर में सारे फैक्टर्स को मिला के लिख दूँगा, सो लिखूँगा, और पहला फैक्टर क्या था हमारे पास z+1, वो मैं लिख दूँगा। दूसरा फैक्टर क्या है z+1 - 4 आयोटा। चल पेन क्यों नहीं चल रहा, z+1 - 4 आयोटा, और तीसरा फैक्टर क्या है z+1 + 4 आयोटा। तो ये क्या है, आगे क्या लिखूँगा, आर द फैक्टर्स ऑफ, ये किसके फैक्टर निकलेंगे तीनों, ये पूरे सवाल में लिख दूंगा z³ + 3z² + 19z + 17। क्या है सवाल, क्या है z³ + 3z² + 19z + 17। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको उसका एक और आखिरी पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैं आपको आखिरी वाला पार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट। अभी मैंने सवाल लिख लिया। सबसे पहले क्या काम क्या करना है हमें, पी जेड इसको नाम दे देंगे, लेट पी जेड इज इक्वल टू, मैं पूरी इक्वेशन लिख दूंगा, z³ - 3z² + 4z - 2। अब मैं क्या रखूँगा, कोई ऐसा नंबर रखूँगा जिससे आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मैं पहले 1 रख के देखूँगा, लेट z इज इक्वल टू 1। तो ये z की जगह क्या आ जाएगा 1 का क्यूब, ओ ये माइनस है, -3 z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 z की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस का, और ये क्या हो गया प्लस का 2, ऐसे उतार दिया मैंने। 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये क्या हो गया, और 3 1 3, 1 - 3 + 4 + 2। तो ये
ये 1+4 कितना हो गया, 1+4 कितना हो गया, 1+4 5, 5+2 7, और 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। तो यानी ये हमने 1 हमने गलत किया है, ये मुझे -1 से करके देखना पड़ेगा। लेट z इज इक्वल टू -1। अब -1 रख के देखता हूँ मैं, तो ये क्या है, z की क्यूब की जगह क्या आएगा, -1 का क्यूब -3 z का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4, और z की जगह क्या आ जाएगा -1, और ये हो गया -2। तो ये मैं -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और फिर ये -3, और ये -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो गया, -1, और -3 जब मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, -3, और ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का 4 और -2 ऐसे कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, बाकी ये भी आंसर 0 नहीं आ रहा हमारा। ये मैंने इधर एक गलती कर दी थी, ये देखें, ये जो है -2 था, इधर मैंने इधर भी -2 लिखा, लेकिन आगे मैंने निशान चेंज कर दिया, ये क्या हो गया +2। तो इसकी वजह से हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा था। अभी मैं दोबारा z की वैल्यू क्या 1 रख के देखता हूँ। लेट z इज इक्वल टू 1। अब मैं ये z की वैल्यू जो 1 है, ये मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। ये क्या है, z³ -3z² प्लस 4z-2। तो ये क्या हो जाएगा, z की जगह क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब -3, और z² की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4z की जगह क्या आ जाएगा 1, और ये -2 ऐसे इधर गया। 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये -1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 × 1 = 3 प्लस 4 × 1 = 4, और -2 ऐसे हो जाएगा। तो ये 1 - 3 कितना हो गया, -2। तो ये 1 - 3 कितना हो गया, -2, और ये प्लस माइनस 4 में 4 में से 2 गए, प्लस का 2। ये बड़े का निशान लगता है, बड़ा क्या है, फोर्स का निशान, क्या प्लस में लगा दिया, माइनस प्लस क्या हो गया, -2 में से 2 का 0। अब ये मैंने क्या लिया था, 1 लिया था ना, तो ये z-1 हो जाएगा, क्योंकि हम निशान चेंज करते हैं। सो z-1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, z³ -3z² z³ प्लस 4z-2। अब आगे के फैक्टर हम साइंटिफिक डिवीजन से निकालेंगे। साइंटिफिक डिवीजन हेडिंग डाल दूंगा मैं, बाय साइंटिफिक। अब मैं क्या वही निशान बनाऊंगा डिवाइड का, इसमें मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने नंबर लिया था 1 लिया था मैंने 0 बनाने के लिए, तो मैं इधर 1 लिख दूंगा प्लस का, और कोएफिशिएंट लिख दूंगा 1 -3 4 -2, 1 -3 4 और -2। अभी मैं लाइन बनाई। अब पहला नंबर मैं 1 ऐसे लिख दूंगा, 1 1 = 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, 1 2 = 2। ये मैंने एक गलती कर दी थी, ये क्या था, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 3, तो ये 3 - 1 कितना हो गया 2, लेकिन ये बड़े का निशान लग गया, 3 बड़ा का निशान क्या -2 में लगा दिया। अब 1 × -2 कितना हो गया -2, 4 - 2 कितना हो गया 2, और 1 2 = 2। अब -2 + 2 कितना हो गया माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए 0, 0 हमारा आ गया, यानी ये मैंने सही किया है। अब मैं z क्या है, प्लस का z², तो मैं -z² हो जाएगा, और ये माइनस का 2z है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2z, और ये माइनस का 2। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, x = -b -4ac अपॉन 2a। अब इधर मैं a और b और c की वैल्यू डिसाइड कर लूँगा। a क्या है मेरे पास -1, b क्या है मेरे पास 2, और c क्या है -2। तो ये x की जगह क्या देगा, वेरिएबल जो इक्वेशन में क्या है z = -b, यानी -b की वैल्यू क्या है मेरे पास
टू, तो वो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4। ऐसी तरह ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 और सी की वैल्यू क्या है -2। और ये 2a तो 2 और a की वैल्यू क्या है -1 -2 मैंने ऐसी तरह 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और ये 2 मल्टीप्लाई -1 -2 -2 प्लस माइनस 4 -8 कितना होता है -4 अपॉन -2 -2 प्लस -4 -4 किसका रूट होता है 2, लेकिन रूट में आयोटा आ रहा है तो मैं क्या लाऊंगा 2 आयोटा अपॉन -2 जेड। अब एक मतलब प्लस में लिखूंगा, एक मतलब माइनस में। अब मैं इधर 2 कॉमन ले लूँगा, मैं इधर 2 क्या कॉमन आ गया तो ये 2 1 ज़ा 2 होता तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 होता, लेकिन आयोटा के साथ हम 1 नहीं लिखते तो ये क्या हो जाएगा खाली आयोटा अपॉन -2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये z = इधर भी 2 कॉमन ले लूँगा, 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये -1 माइनस और ये माइनस आयोटा अपॉन 2। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। ये देखें ये मैंने इधर क्या 2 कॉमन ले लिया था, फिर 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस सी वाला और फिर माइनस सी वाला और फिर 2 1 ज़ा 2, लेकिन आयोटा के साथ हम 1 नहीं लिखते तो मैंने खाली सिर्फ आयोटा लिखा और ये -2 है मैंने ऐसे उतार दिया और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा z = ये क्या इधर क्या बचा -1 बचा, तो ये -1 ऊपर जाके इन सबसे डिवाइड करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा -1 मल्टीप्लाई बाय ये -1 प्लस आयोटा मैंने ऐसे उतार दिया और ये -1 भी ऊपर जाके इन सबसे डिवाइड इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा, ये -1 माइनस आयोटा मैंने ऐसे उतार दिया। तो ये क्या हो गया z = माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस और फिर ये क्या हो गया z = माइनस माइनस क्या हो गया 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का आयोटा। अभी मैं आंसर दिखा रहा हूँ आपको इससे बुक का। अब ये देखिए बुक का क्या आंसर आ रहा है z-1 और हमारा भी पहला फैक्टर क्या बना था z-1 बना था हमारा पहला फैक्टर, तो ये पहला फैक्टर तो हमारा सही है। दूसरा क्या है ये रहा z-1 प्लस आयोटा और z-1 माइनस आयोटा, ये मैं आपको बताता हूँ कैसा है। अब मैं 1 और माइनस आयोटा को उधर ले जाऊँगा और इधर भी 1 प्लस आयोटा को उधर ले जाऊँगा z के साथ, तो ये प्लस का अमाउंट हो जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का अमाउंट हो जाके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का आयोटा उधर जाके भी माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये था क्या z = 1 माइनस आयोटा था और z = 1 प्लस आयोटा था दूसरा। तो ये जब उधर जाएगा प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस का आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा और ये भी प्लस का 1 उधर जाके -1 और ये प्लस का आयोटा उधर जाके माइनस का आयोटा। तो मैं सारे फैक्टर आखिर में मिला के लिख दूँगा। सो z-1 दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास z-1 प्लस आयोटा और z-1 माइनस आयोटा आर द फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर हैं यहाँ पे सवाल लिख दूँगा z³ - 3z² प्लस 4z - 2 z³ प्लस 3z² माइनस 4z सॉरी ये काट दें। ये सवाल क्या है z³ - 3z² प्लस 4z - 2 ये सवाल था। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करा है और एक मिनट कौन से पार्ट करा है आपको क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करा है, पार्ट 4 करा है और पार्ट 6 करा है और पार्ट 7 करा है, यानी मैं आपको 4 पार्ट करा है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये पार्ट 3 जो है ये पार्ट 1 की तरह ही होगा और बाकी सारे
टू भी 4 की तरह होगा, इसी तरह 5 भी 4 की तरह होगा, और 6 तो मैंने करा दिया और 7 भी मैंने आपको करा दिया। यानी 2, 5 और 3 आपको करना है बस। 2, 3 और 5 आपको करना है बस। तो ये बस हमारी वीडियो आज तक यहीं तक थी। अब मुझे इजाज़त दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।